अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तहरीक-ए-इंसाफ पर बुरा वक्त चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत को नहीं छुपाया जा सकता क्योंकि 9 मई से पहले इस पीडीएम के पास कोई बयानिया नहीं था बेचने के लिए। पीडीएम बिल्कुल डेड हो चुकी थी। ना तो महंगाई का बयानिया था, ना ही कोई करप्शन का बयानिया था, क्योंकि ये महंगाई के ज़िम्मेदार ये खुद हैं। इमरान खान का दौर उठा के देख लें और इनका ये 13-14 माह उठा के देख लें, महंगाई आपको नज़र आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन महंगाई का ज़िम्मेदार है। और अगर ये कहें कि करप्ट हैं तो आप पिछले 40-50 साल की इनकी सियासत उठा के देख लें और इमरान खान की 3 साल की सियासत उठा के देख लें, आपको फ़र्क वाज़िया नज़र आ जाएगा कि करप्ट कौन है, बेईमान कौन है, गद्दार कौन है, मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है। एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं? और कोई बता दे कि इमरान खान का जनाब 3 साल दौर या 3.5 साल दौर एक भी कोई शुगर मिल लगी हो, एक भी कोई पोल्ट्री फार्म लगा हो, एक भी कोई ज़राई रकबा लिया गया हो, या कोई बंगला बनाया गया हो, कोई फार्म हाउस बनाया गया हो, या कहीं लंदन में एवन फील्ड में कोई इमरान खान साहब ने अपार्टमेंट लिए हों, या कोई दुबई में लिए हों। तो पूरा सिस्टम इसी चीज़ में लगा हुआ है। तकरीबन 1.5 साल होने वाले हैं, लेकिन 1 रुपये की करप्शन भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये नहीं निकाल सके, सिवाय चंद एक झूठे केसों के अलावा इनके पास कोई सच्चा केस नहीं है। और इन लोगों की दास्तानें लिखी हुई हैं करप्शन की, विकीलीक्स में है, पनामा लीक्स में है। अब सुना है कि वॉल्यूम 10 भी ओपन होने के लिए जा रहा है, जिसको रोका गया था कि जनाब अगर इसको नहीं खोला जाए, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े लोगों की गद्दारियाँ, बड़े बड़े लोगों की करप्शन और बड़े बड़े लोगों के काले धंधे के बारे में बहुत सी मालूमात मौजूद हैं कि आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करते रहे हैं, कितनी वफ़ादारी या कितनी गद्दारी इस मुल्क से करते रहे हैं। उस वॉल्यूम 10 के अंदर सब कुछ मौजूद है। 9 मई के बाद जनाब इनको एक बयानिया मिला कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, इसने हमारे इदारों पर हमले किए। हम मज़म्मत करते हैं, उन वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सज़ा देने की अपील करते हैं इस निज़ाम से। लेकिन ये बात हकीकत है कि 9 मई ने पीडीएम में थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मरी हुई पीडीएम में सांसें डाल दी हैं, ये बात नहीं मैं कह रहा, कि थोड़ी बहुत एक सांस ज़रूर फूंकी है, ज़रूर पीडीएम के अंदर फूंकी है। सपोर्ट कोई और कर रहा है, लेकिन सांस थोड़ी बहुत पीडीएम को मिली है, ये बात हकीकत है, ये इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान का वोट बैंक कम होने की बजाय बड़ा है। पहले 80-85 था, अब तकरीबन 90 को क्रॉस हो गया है इमरान खान का वोट बैंक। 220 पर पीटीआई की कन्फर्म जीत है। लेटेस्ट सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे में 220 सीटों में पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। और दूसरी जो बचती हैं उनमें भी पीटीआई कोई बिल्कुल डेड नहीं है, या बिल्कुल रह नहीं गई, या उनका मुकाबला ना कर सके, इतनी पीटीआई मतलब कमज़ोर नहीं है। दूसरे हलकों में मुकाबला होगा। अब ये नहीं है कि बाकी जो बचती हैं 220 निकाल कर 397 में से वो पीडीएम ले जाएगी, या ज़रदारी या नून लीग या जो भी टोले मोले रले हुए हैं साथ वो ले जाएंगे। ये बात भी कन्फर्म नहीं है। ये सारे तरीन, अलीम, हाशम और ज़रदारी और चौधरी सरवर और जो भी सारे इनके साथ मिक्स अचार पार्टी मिली हुई है, ये तमाम मिल के भी मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 50 सीटें ले लेंगे, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते पंजाब के अंदर। तो सर्वे अभी भी इमरान खान की जीत को चीख चीख कर बता रहे हैं, और यही वजह है कि हुकूमत अभी भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इसीलिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाए। कम अज़ कम 14 साल की सज़ा इमरान खान के लिए मुंतखब होनी चाहिए आर्मी एक्ट में, आर्मी की अदालत में, मतलब उम्र कैद की सज़ा ये जो इमरान खान को देने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अगर इमरान खान
आता है तो इनकी सियासी मौत वाक़या हो जाएगी। तो दोस्तों ये है वो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो कि सिर्फ एक निहत्थे आदमी से डर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।